राजपूत में किसको हैसियत है उतना ये अपने आदमी को तुमको टिकट दिलवा दे या पोस्टिंग दिलवा दे। एनडीए करता है और इस एनडीए सरकार में लालू यादव के समय में, लालू यादव जी के समय में एक दो बार नरसंहार की घटना हुई, लेकिन ये तो खुदरा खुदरी एगो दूगो कह के कितने लोग मारे गए, जिसका जवाब क्यों हो रही है एक ही जात के साथ ये घटना? क्यों पुलिस मार रही है? पूरे राजपूत समाज को अपराधी मान रही है, पूरे उच्च वर्ग के लोगों को अपराधी मान रही है, क्यों ऐसी घटना हो रही? सारा काम जातिवाद के आधार पर यहाँ पर कौन जात हमारा समर्थक है कौन नहीं है उस आधार पर हो रहा है। सारा पोस्टिंग उसी तरह हो रहा है। सब धन दौलत चला जाए, लेकिन कोई स्वाभिमान पर चोट कर दे तो उस समय तलवार लेकर हम भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। देशभक्ति के लिए अकबर के सामने सर नहीं झुकाए, घास के रोटी खाए, लेकिन हम समझौता नहीं किए देश के देश हित में। हम उन लोगों के वंशज हैं, आज हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। जो लालू यादव का समय था उसमें 10-10, 12-12 मंत्री राजपूत के मिनिस्टर हुआ थे। हर कोई अपने तराजू पर रख के इसको 5 रुपए किलो बेच देना चाहते हैं। कोई नीतीश बाबू के साथ, कोई राजद के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ लड़ते हम हैं। सेना पर देश पर चढ़ाई हो तो वहाँ भी आज भी राजपूत बटालियन, इसी से संबंधित समकक्ष जाति सिख बटालियन। जब स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगा तो राजपूत कोई भी निर्णय ले सकता है, कहीं भी जा सकता है। हमारी संख्या इसलिए कम है कि हमने देश के लिए लड़ा। कभी तो 1% पर आ गए और आप घर में सुरक्षित रह गए तो आपको सुख के चाहिए। हम देश के लिए लड़े, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, कुंवर सिंह के वंशज हैं। अब तो जनसंख्या वाले को आरक्षण दे रहे हैं ना, जिसको जिस जनसंख्या उतनी होगी भागीदारी। हम लड़ के मर गए तो हमारे लिए कुछ नहीं। हम इन लोगों की रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए सेना सीमा पर कट के मर गए तो हमारे लिए कुछ नहीं। जो स्वाभिमानी है सारा कष्ट उसको है, जो तलवे चाटने वाले हैं वो तो कहीं सेट कर जाते। हम लोगों का तो परसेप्शन, जो लड़ाई लड़े उसकी कहीं चर्चा नहीं है, जो हम भलाई करते हैं उसकी चर्चा नहीं है। तो भाजपा को भी लगता होगा कि इस जाति की जरूरत है। महाराणा प्रताप की जयंती भारतीय जनता पार्टी शायद पहली बार प्रदेश स्तर पर मनाने जा रही है और आमतौर पर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि शायद राजपूत नाराज है, इस वजह से भाजपा महापुरुषों के जरिए उस नाराज वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इससे पहले आपने देखा बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव कार्यक्रम और बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस कार्यक्रम को किया और कल दूसरा मौका होगा जब इस तरह के कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। मेरे साथ निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह है, राजनीति का अच्छा लंबा अनुभव भी आपके पास। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि शायद पहली बार इस तरह का कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर भाजपा कर रही है। भाजपा इसके पहले भी कई बार विभिन्न अवसरों पर जो क्षत्रिय महापुरुष है, जिसका आप नाम ले रहे हैं क्षत्रिय महापुरुष, ये देश के महापुरुष थे और उनका कार्यक्रम मना चुके हैं। आपकी बबलू नीरज जी जो हैं मंत्री, वो अपने स्तर से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई भी हो अपना करना चाहिए। और भाजपा को लगता होगा चुनावी समय है तो बहुत लोग अपना दुकान खोले हुए हैं, तो भाजपा को भी लगता होगा कि इस जाति की जरूरत है। हालांकि भाजपा में जितने भी एमपी राजपूत जीत कर गए हैं, एक आदमी को भाजपा केंद्र में मंत्री नहीं बनाया है। और जो यहाँ जो भी क्षत्रिय भाजपा से या जदयू से मिनिस्टर हैं, लेसी सिंह को छोड़कर किसी का विभाग भी ऐसा नहीं है कि अपने लोगों को कहीं उससे लाभान्वित, चाहे समाज को, चाहे जिला को या क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सके। हम बराबर कुछ दिन से देखते आ रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी, वन पर्यावरण, सहकारिता और गन्ना विकास विभाग, पीएचडी पर्यटन, ये फिक्स है राजपूतों के लिए। राजपूतों को इसी 5-6 विभाग में से कोई ना कोई विभाग मिलता है। जो लालू यादव का समय था उसमें 10-10, 12-12 मंत्री राजपूत के मिनिस्टर हुआ थे और आम विभाग उन लोगों के जिम्मे रहता था। जैसे जगता बाबू थे, आपको वशिष्ठ बाबू थे, सारे लोग थे, विजय कृष्ण थे। तो इन लोगों को कौन पूछने वाला है आज की तारीख में? सवाल तो इसलिए बनता ना, क्योंकि जिस जात की बात हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, राजपूत भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। बावजूद भी अगर इस तरह के परिस्थिति पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर देखने को मिलता है, जाहिर तौर पर नाराजगी है, तभी तो इस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है। आगे इस हालत में है कि हम लोग वोट देते हैं, आंख बंद कर एनडीए का कोर वोटर ये जाती है। हम लोग वोट देते हैं, ब्राह्मण भी वोट देता है, कास्ट भी वोट देता है,
उच्च वर्ग के लोग प्लस बनिया, जो वैश्य वर्ग बोलता है वो लोग, अति पिछड़ा सभी वोट देते हैं। लेकिन आज इन सभी वर्गों में से मिला लीजिए तो आज जिस पोजीशन में विजय चौधरी जी जिस हैसियत में है, जिस चौधरी में ललन बाबू है, उस चौधरी में कोई उस पोजीशन में जो अपनी बात मनवा ले, अपने लोगों का पोस्टिंग करा दे अपने अफसरों का, और फिर अपने लोगों को अच्छा पद दिलवा दे, 5 गो टिकट दिलवा दे। किसकी हैसियत है राजपूत में, ब्राह्मण में, कायस्थ में, दूर दूर तक नजर नहीं आता। बनिया में किसकी हैसियत है? जो हैसियत है वो विजय चौधरी जी की है। अब जैसे मान लीजिए अब चकिया में, केसरिया में उनके सो जाती है का, और फिर एसडीओ, फिर डीएसपी के चक्कर में भी पड़ा हुआ है लोग। तो मैंने अपने लोगों को लाभान्वित करना, ये हाल विजय चौधरी जी जानते हैं, और उनकी हैसियत है इस सरकार में। तो हम वोट दे और नीतीश कुमार के बदले मजा विजय चौधरी जी लूटे। राजपूत में किसको हैसियत है उतना, जो अपने आदमी को 2 गो टिकट दिलवा दे या पोस्टिंग दिलवा दे? ये जितने लोग पड़े हुए हैं सत्ता के लोभ में, ये लोग पड़े हुए हैं, इनकी कोई कदर और कुछ नहीं है। फर्स्ट लाइनर भी मारा गया, सेकंड लाइनर भी इस दल में मारा गया, सारे लोग मारे गए, किसी को हैसियत नहीं है। और बबलू नीरज जी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई और लोग करे तो अच्छी बात है। और सभी हम जो सजातियां हैं उनको कहेंगे, हम से कहेंगे कि आपको जाके भाग लेना चाहिए। महात्मा गांधी किसी जाति के नेता नहीं थे, महाराणा प्रताप जाति के नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए लड़े। तो इसलिए उसमें जो भी व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या अति पिछड़ो, कोई भी हो, उसमें निश्चित रूप से कोई कार्यक्रम महापुरुषों के नाम पर होता है तो निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए, चाहे वो राजद करे या भाजपा करे या चाहे कोई करे। विगत चुनाव की बात करी जाए, लोकसभा, उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान हुआ, बिहार में भी कई इलाकों में भाजपा को नुकसान हुआ नाराजगी के कारण। लगता नहीं कि राजपूत के बदलते राजनीतिक परिस्थिति को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है? क्या लगता है कि एक नया मोड़ ले सकता है ये कौम, ये जात? देखिए, यह कौम इतना सीधा जाता है कि हर कोई अपने तराजू पर रख के इसको 5 रुपए किलो बेच देना चाहते हैं। कोई नीतीश बाबू के साथ, कोई राजद के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। एक जाति पर माझी जी की पार्टी है, उनकी पूछ है। एक जाति पर चिराग जी की पार्टी है, हालांकि चिराग अपना विस्तार किया है बहुत अच्छा, लेकिन नाम वही बोलता है कि पासवान के नेता कैडर तो वही है। हालांकि हाँ। और एक जाति पर मुकेश जी का है। और इतना लड़ाकू रहते हुए हम लोग छितर भीतर अंग बन, और आपस में पैर हम लोग ज्यादा खींचते हैं। ये वो नेता नहीं बन जाए तो पैर खींच देता है, करने कुछ नहीं है। लेकिन जो मोड़ ले रहा है अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी लोग होते हैं। सब धन दौलत चला जाए लेकिन कोई स्वाभिमान पर चोट कर दे तो उस समय तलवार लेकर हम भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। तो यहाँ स्वाभिमान की भी रक्षा इस सरकार से नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है, कोई बड़ा पद किसी को नहीं है, न चाह के भी आप किसी का पोस्टिंग भी करा सकते हैं, चाहे राजपूत कितना हो, काबिलियत का हो। तो लोगों का तो मोह भंग होगा, वही भंग हो रहा है तो अपना कुछ कर रहा होगा लोग राजनीति। बबलू नीरज जी अच्छे लोग हैं, नौजवान है, अच्छे लोग हैं, हमसे तो बहुत करीबी है, भाई की तरह मान के चलते हैं हम लोग। वो कर रहे हैं तो हम सब तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल लेता, आपने कहा कि मोह भंग होगा तो फिर फैसला समाज ले सकता है। जो कभी परिस्थिति आरजेडी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बनती थी, सामाजिक परिस्थिति और सत्ता के, जैसे कहा कि भाई 10-10 मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट में, आपने उस दौर को भी देखा है, आज की राजनीतिक परिस्थिति को भी देख रहे हैं। क्या लगता है कि वैसी परिस्थिति एक बार फिर से बन सकती है जब नाराजगी इतने बड़े पैमाने पर होगा? तो जाहिर तौर पर इशारा हो रहा है उस तरफ, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, लड़ते हम हैं, सेना पर देश पर चढ़ाई हो तो वहां भी आज भी राजपूत बटालियन, इसी से संबंधित समकक्ष जाति सिख बटालियन, जाट बटालियन है, गोरखा बटालियन है। तो हम तो कहते हैं
कि जाति पर छोड़ दीजिए, कम से कम देश में रक्षा करना। आप तो जनसंख्या वाले को आरक्षण दे रहे हैं ना, ये जिसको जिस जनसंख्या उतनी होगी भागीदारी। हम लड़ के मर गए तो हमारे लिए कुछ नहीं। हम इन लोगों की रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए सेना सीमा पर कट के मर गए तो हमारे लिए कुछ नहीं। अब मत दीजिए हमको कुछ, हमको चाहिए नहीं, हम भिखमंगे हम लोग नहीं है। लेकिन कम से कम जो सेना जो देश के सीमा पर रक्षा कर रही है, चाहे किसी भी जाति के लोग, उसको आरक्षण का लाभ पहुंचाइए, जिस सीमा सुरक्षित रहे। सिख बटालियन है इन लोगों को, जाट बटालियन है इन लोगों को, राजपूत बटालियन है, जो सैनिक में है दीजिए उन लोगों को दे दीजिए आरक्षण, उन लोगों को भी दीजिए, बांटिए सबको। हमको कहीं एतराज नहीं है, अति पिछड़ों को मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उठाए थे मलाहों के लिए, जो निषाद समाज है उसके आरक्षण के लिए बहुत से स्टेट में लोग अनुसूचित जाति में का दर्जा मिला हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं देते हैं? सारा काम जातिवाद के आधार पर, यहाँ पर कौन जात हमारा समर्थक है कौन नहीं है उस आधार पर हो रहा है, सारा पोस्टिंग उसी तरह हो रहा है। तो सवाल है कि हमारी हैसियत यहाँ कोई कायम नहीं है, तो समाज तो सोचेगा कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ, नेता लोग अपना विचार कर। आप मानते हैं लालू की तरह तेजस्वी के साथ जाएगा राजपूत समाज? देखिए, जब स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगा तो राजपूत कोई भी निर्णय ले सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको जो अच्छा लगेगा वहां वो कर लेगा, जो अच्छा लगेगा सो कर लेगा। हम तो उसके नेता है नहीं, समाज के नेता समाज से है, नेता समाज से वरिष्ठ आदमी है, दशकों की राजनीति का अनुभव है। जमात की राजनीति सब दिन किए हैं, लेकिन देखते हैं कि न अति पिछड़ा में कहीं कुछ है, न मुसलमान में कहीं कुछ है। कौन पूछ रहा है आजकल? बस को कोई पूछ रहा है, कास्ट को क्या पूछ रहा है, ब्राह्मण जाति है क्या पूछ रहा है? आज के तारीख में कहीं कुछ नहीं है, कोई मानसून की रक्षा नहीं हो रही है। अब हम बोल रहे हैं कुछ होंगे। देखिए, जो स्वाभिमानी है सारा कष्ट उसको है, जो तलवे चाटने वाले हैं वो तो कहीं सेट कर जाते हैं, कोई कष्ट उनको नहीं, उनको कोई कष्ट नहीं है, समाज को कष्ट है। 650 नंबर ला के अभी मेडिकल में एडमिशन ब्राह्मण लड़की का हम पर भी करते रह गए, लोगों के यहाँ दरबार में जाते रह गए, नहीं हुआ। ये पोजीशन है, 550 का एडमिशन हो जाता है और 650 का एडमिशन नहीं हो पाता है, ये दशा है। तो राजपूतों को भी गोलबंद अगर कोई कर रहा है तो होना चाहिए गोलबंद, सब जाति के लोग गोलबंद हो रहे हैं, तो इनको भी सोच के अपना कोई निर्णय करना चाहिए। हो सकता है कि बबलू नीरज जी करे, हो सके आनंद मोहन जी करे, कोई करे, किसी के नेतृत्व में ये समाज चलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कोई भी लीडर है उससे न महाराणा प्रताप की तुलना हो सकती है, न वीर कुंवर सिंह की तुलना हो सकती है, न पृथ्वीराज चौहान की तुलना हो सकती है। हम उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो बहादुरी है, जो देशभक्ति है, उसका गुणगान अगर कोई कर रहा है तो सबसे अच्छी बात है। और बबलू नीरज जी को हमारी शुभकामना है कि समाज को अगर इकट्ठा कर सके। इसी विषय पर कालानंद मोहन जी से भी बातें हुई थी, कोई निकले आगे करे, हम लोग तो पीछे से है, आगे चलने की न उम्र है न हैसियत है, लेकिन समाज की आवाज उठाने की हैसियत है, वो बराबर उठता रहेगा। कोई भी जिसके साथ जुल्म जाती हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी सरकार द्वारा अगर सताया जाएगा, जुल्म होगा। अभी तो देखे छपरा जिला में एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके भाई को डीएसपी सतजोरा पकड़िया बोलता है शायद गांव, थाना पानापुर, और डीएसपी जाके मोसरख का कहते रह गया कि हम पुलिस इंस्पेक्टर के भाई हैं। उसका लड़का गलती किया था, उसको हॉल में बंद कर दिया रूम में, उसके बाद में घर का केवाड़ तोड़कर अब भाई को निकाल कर मारा, वो कोमा में चले गए, 2 दिन के बाद में मर गए, जबकि उसका भाई भी पुलिस इंस्पेक्टर है शिवर सीतामढ़ी में। और आप ये घटना देख भी किए सासाराम वाला, क्यों हो रही है कि जात के साथ ये घटना, क्यों पुलिस मार रही है, पूरे राजपूत समाज को अपराधी मान रही है, पूरे उच्च वर्ग के लोगों को अपराधी मान रही है, क्यों ऐसी घटना हो रही है?
जबकि आज भी लोग कहता है कि एनडीए एनडीए करता है, और इस एनडीए सरकार में लालू यादव के समय में, लालू यादव जी के समय में एक दो बार नरसंहार की घटना हुई, लेकिन ये तो खुदरा खुदरी एगो दूगो कह के कितने लोग मारे गए जिसका जवाब नहीं। अति पिछड़ा के लोग हैं। सीएसबी बैंक चलाने वाला लड़का सब उसी तरह मारा जा रहा है। 10,000 20,000 लाता है, बैंक से ले जाता है, 10,000 20,000 रुपया के चलते उसकी हत्या हो रही है। ये सब है। अब समय देखिए, हम लोगों का तो परसेप्शन, जो लड़ाई लड़े उसकी कोई चर्चा नहीं है, जो हम भलाई करते हैं उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जब इतिहास रचा, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण है, भरा हुआ है, लेकिन जब फिल्म बनने लगा तो बलात्कारी है तो ठाकुर साहब नाम, विलेन बता दिया जाता है, शोषक है तो ठाकुर है, ठाकुर है, गांव का जमींदार है तो ठाकुर है। हमको खलनायक के रूप में आजादी के बाद में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको पेश किया गया। साजिश रही शुरू से, साजिश रही, साजिश की तरह हमको बदनाम किया गया। आज इतने राजपूत गरीब हैं कि जाके देखिए, बड़े बड़े जो मड़वारी हैं, उनके यहाँ जो बंदूक राइफल लेकर और लाठी लेकर काम कर रहा है दरबार का, जाके पूछे कौन जाता, सब लोग राजपूत। एटीएम बैंक के गार्ड भी हमने कई जगहों पर देखा है, सब गार्ड के रूप में कार्यरत हैं राजपूत। इतने गार्ड में मैक्सिमम लोग समाज से हैं। ये ब्राह्मण की स्थिति ये है कि रामलीला में भाग लेके बहुत से ब्राह्मण, सब ब्राह्मण को नहीं कह रहे हैं, और रसोईया का काम करके मड़वारी के यहाँ इन लोगों का गुजर बसर हो रहा है। कभी राम बन जाएंगे, कभी हनुमान बन जाएंगे, कभी सीता बन जाएंगे, रामलीला करके, पूजा पाठ करके, वेद पढ़ा के इन लोगों का परवरिश हो रहा है। काश लोग, जितना मड़वारी के यहाँ कातिब है, जाके पूछिए कि सब कायस्थ है। इस पोजीशन में ये लोग चला गया। कभी मंत्री हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, आज कातिब है। सारा जहानाबाद का भुंजार बाबू भाग के चला है यार, पलायन लोग कर गया वहां से, देहात से, नक्सलाइट के चलते। तो हम तो यही कहते हैं कि स्थिति जानिए, अगर गरीब है तो उसको मदद कीजिए। सभी जाति में गरीब है। हमारी संख्या इसलिए कम है कि हमने देश के लिए लड़ा है। कभी तो 1% पर आ गए थे, और आप घर में सुरक्षित रह गए तो आपको शुभ शुभ के चाहिए। हम देश के लिए लड़े, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, वैसे लोगों के वंशज हैं कि 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठाकर लड़ने में कठिनाई नहीं हुई। देशभक्ति के लिए अकबर के सामने सर नहीं झुकाए, घास के रोटी खाए, लेकिन हम समझौता नहीं किए देश के देश हित में। हम उन लोगों के वंशज हैं, तो आज हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो खून तो एक बार खोलेगा निश्चित, और कोई टिक नहीं पाएगा। हमारा हक बनता है हर चीज में। और बबलू नीरज जी करते हैं, अच्छी बात है, संजय बाबू करें, आनंद मोहन जी करें, तो जहां जरूरत होगी सब लोग, हम लोग साथ हैं, कहीं अलग नहीं है। और भाजपा किस मकसद से कर रही है हमको पता नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक मकसद है तो वोट का दिन है, तो राजनीति तो सब लोग कर रहे हैं, हम भी राजनीति करते हैं। चलिए, तो स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगा तो जाहिर तौर पर उसका असर भी देखने को मिलेगा। और इन दिनों जिस पार्टी को राजपूत समाज वोट देते आया, जिसे कोर वोट बैंक भी कह सकते हैं, आज घोर नाराजगी है। और इसीलिए बिहार में राजपूतों की बदलती राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा खूब हो रही है। लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट का हवाला भी दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी इन सब चीजों को समझ रही है। और शायद इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर पहली बार भाजपा के नेताओं के द्वारा, पार्टी द्वारा करवाया जा रहा है।